जिन्हें हमारे जो ओशो हैं, ओशो विश्वविख्यात ओशो संस्कारधानी जबलपुर का सबसे बड़ा जो गौरव है वो ओशो, उन्हें लेकर के उनके पृथ्वी नाम के ग्रह से प्रस्थान करने के 27 वर्षों के उपरांत 19 जनवरी 1990 पुणे में आचार्य रजनीश अपनी देह से अस्तित्व में विकीर्ण हो गए। सीमित थे, असीम हो गए और कायनात के जर्रे जर्रे में वो धड़कने लगे। आज हम उनको कहीं भी उनका स्पंदन महसूस कर सकते हैं। वो एक महान आत्मा है। तो उन्होंने अपनी कुल उम्र 59 ईयर्स, लगभग 60 साल, 6 दशक, उस पूरी 60 वर्ष की इस पृथ्वी नामक प्लेनेट में जो उनकी यात्रा थी, विजिट थी, आप सभी पर्यटक मित्र हैं, उसमें से सबसे बड़ा जो एक टाइम पीरियड है, देशकाल, वो होता है 2 दशक का, 20 वर्ष, 19-20 वर्ष वो जबलपुर में रहे। जबलपुर से उनका रिलेशन रहा। तो इसलिए जबलपुर और आचार्य रजनीश दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जब हम जबलपुर शहर की बात करते हैं तो भाई जाबाली ऋषि का माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट आता है कि जाबाली ऋषि यहाँ साधना करते थे, इसलिए इसका नाम जबलपुर पड़ा। आर के शर्मा जी की आपने क्लासेस अटेंड की होंगी, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं नहीं, जब्बल यानी पत्थर, स्टोन, इसलिए स्टोन की जब्बल की वजह से इसका नाम जबलपुर पड़ा है। ये शहर रानी दुर्गावती, वीरांगना की सम्राज्ञी रानी दुर्गावती की शौर्य स्थली, ठीक है। और ये शहर राजशेखर नाम के एक बहुत बड़े संस्कृत के महाकवि हैं, कालिदास की कोटि के, उनका शहर है। ये संस्कृत के जो व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि, उनके बाद हिंदी का पहला व्यवस्थित व्याकरण लिखने वाले कामता प्रसाद गुरु जी का शहर। उन्होंने ग्रामर दी। किस चीज को ग्रामर दी? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य है अमीर खुसरो, वो एक दिन गुनगुनाते हैं, गोरी बैठी सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने साझ भई चहुदेस। यहाँ से वो भाषा स्टार्ट होती है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, कड़ी बोली, रुक्के की भाषा। उसका अपना खातीपन भी है, लेकिन वो बड़ी परिष्कृत है जबलपुर की वजह से। इसलिए जो फिल्मी दुनिया है, वहाँ जो हिंदी जाती है वो जबलपुर की हिंदी है, बाया प्रेमनाथ, बाया राज कपूर और वो फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह, जबलपुर से बहुत गहरा रिलेशन है।